बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करेंगे। अहम पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो थेरेपी वर्कर्स के मुलाजमीन थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद हमने देखा है कि जैसी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फिर उसके बाद मुलजिम जो जाहिर जाफिर है उसकी उनके वालदेन ने अदालत में दरख्वास्त जमानत जमा करवाई थी। मेरे साथ मौजूद है ज़ुबारी रहमान, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से अब क्या अपडेट्स हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबारी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उनके जो वालदेन हैं जाहिर जाफर के, उन्होंने दरख्वास्त जमानत दे दी, तो अब क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाहिद। हम वक्तन फ़वक्तन इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि जो दरिंदा है ना जाहिर जाफिर, इसके वालिद साहब उससे भी बड़े दरिंदे हैं जिसका उन्होंने सबूत पेश किया। कुछ चीज़ें मिस हुई थी, कुछ मसरूफियात की वजह से। उसको कवर अप करूँगी ताकि कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। खैर, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हफ्ते के रोज जो है वो थेरेपी वर्कर्स जो हैं, ये पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पहली बात तो ये कि मैं कहती हूँ इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए कि मुलजिमान फिलहाल जमानत पर रिहा है, केस ख़त्म नहीं हुआ, उनके ऊपर से इल्ज़ाम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो कोई मुलजिम मीडिया के सामने आके खुद को मासूम कैसे साबित कर सकता है इस पर। और थैंक्स टू प्रेस क्लब के जिन्होंने इनको परमिशन दी है, हालांकि ये होना तो नहीं चाहिए था। लेकिन जाहिद मेरे ख्याल से कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब तक जो है वो हम सब बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि कितने पानी में हैं ये लोग और कितने गुनाहगार हैं ये लोग और कितना खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ताहिर ज़हूर साहब हैं, CEO थेरेपी वर्कर्स के, इनके देखा जाए ना तो फैमिली टर्म्स थे मुलजिम जाहिर जाफर के वालदेन के साथ। जाफर्स के साथ, क्योंकि ये ज़रा लीड क्लास में ये जाफर्स का शुमार होता है। मैं पहले आपको ज़रा इनका बैकग्राउंड बताऊं। ये जाकिर जाफर साहब, अच्छा जी, थेरेपी वर्कर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद जाहिर जाफर के वालिदैन जो है वो बेल के लिए दरख्वास्त दायर करते हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपके साथ जिक्र किया था कि जो वालिदैन है ना वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे हैं, क्योंकि ये जो दरिंदा है जाहिर जाफर, उसका बाप जो है वो उससे बड़ा दरिंदा है और उसने अपना क्रिमिनल माइंड जो था, बेसिकली वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑनर है। अच्छा। लेकिन कंस्ट्रक्शन की तरफ उसका माइंड कम और मेरे ख्याल से क्राइम्स की जानिब ज़्यादा था कि किस तरह से उसने पूरा जो केस है वो प्लान किया। और यही कहूँगी कि इस तरह की जो गंदी औलाद है ना, जो जाहिर जाफर है, जो दरिंदा है, जिसको परवान चढ़ाने में उसके वालिद का हाथ है, अल्लाह ऐसी औलाद जो है ना वो किसी को भी ना दे। क्योंकि खुद तो जेल में है अब, और वालिदैन जिसने साथ दिया उनको लग रहा था कि हम तो जी इतना पैसा है कि आराम से फरार हो जाएंगे मुल्क से, तो ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वजारत दाखिला ने इनके जो नाम है ना वो ECL में डलवा दिए। अच्छा जी, तो इस सारे प्लान के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, जो एक कह लिया जाए कि जिसने एक बिल्डिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में उनका मालिक है तो इसी तरह के प्लान बनाएगा ना जरा ऊपर तक के। तो खैर उसका जो प्लान था ना वो जाकिर जाफर ने ये सारा खैर प्लान बनाया। अहमद जाफर एंड कंपनी, ये इनके वालिद साहब की कंपनी थी जाकिर जाफर के, इनका डायरेक्टर और जाफर कंस्ट्रक्शंस का मालिक जाकिर जाफर जो है वो मुल्क के बड़े बिजनेसमैन में उनका शुमार होता है। और इतना पैसा है कि ये बड़े आसानी से जो है ना वो यहाँ से रफू चक्कर होकर भाग सकते थे। लेकिन वजारत दाखिला ने जो बड़वक्त स्टेप लिया और नाम ECL में डलवा दिया, लेकिन इन जो कारोबारी शख्सियत है ना, इनका माइंड कारोबार से ज़्यादा क्राइम्स की जानिब है, ज़रा क्रिमिनल किस्म का माइंड है। हमने पहले भी जिक्र किया था जाहिर के वेट एंड वॉच की जो है पॉलिसी वो चल रही है और उस पर काम चल रहा है कि जैसे हमने देखा कि माली जो जान मोहम्मद साहब हैं उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया और तब तक ये देखते रहे कि अब देखते आगे क्या होता है। एक तरफ पहले इनकी जमानत जो मुस्तरद हो चुकी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ये दरख्वास्त जमानत दायर कर देते हैं और उसकी समाअत हुई है, वो भी आगे चल के बताऊंगी कि उसका क्या जवाब आया है। इससे पहले इस केस में थेरेपी वर्कर्स की जो दरख्वास्त जमानत है वो मंजूर हो गई और उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो मीडिया के सामने आते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं कि ये तो सारा जो है वो जाकिर जाफर का प्लान था, हमें कुछ नहीं पता था। और जो इनके बेटे हैं जाहिर जाफर साहब, वो न तो पागल हैं ना उनको कोई दौरे पड़ते हैं, बल्कि वो तो शराब नोशी की आती हैं।
अच्छा। तो हमें तो वहाँ सिर्फ पेशेंट रिकवर करने भेजा गया था, हमारे सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। और आप देखें कि फैमिली टर्म्स और इतनी गहरी दोस्ती, इतनी गहरी रिश्तेदारी कह लें कि अपना बंदा भी जो है वो मरवाने के लिए ये ताहिर ज़हूर साहब तैयार हो गए थे, लेकिन जब देखा कि हम तो खुद बुरी तरह से फंस चुके हैं और फरार का कोई रास्ता नहीं है, तो अब मीडिया के सामने जो है वो आके हम मजलूम बन जाए। लेकिन मुझे उसमें बड़ी हंसी आ रही थी कि जब ये मीडिया इनसे क्वेश्चंस कर रहे और ये उनके जवाब देने के काबिल नहीं रहे थे और बड़ी मासूमियत से अपने वकील की जानिब देख रहे थे कि शायद कोई हिंट आ जाए, शायद कोई पर्ची आ जाए कि मैंने ये जवाब देना है। खैर, माली जान मोहम्मद ने भी इस केस में जो है वो जमानत के लिए अप्लाई किया हुआ है और इन माली साहब पर इल्जाम थे कि उन्होंने दरिंदे की ना सिर्फ मुआवनत की है, ये सहूलत कार थे और इनको शरीक मुलजिम का दर्जा दिया था अदालत ने, पुलिस ने, और शवाहिद मिटाए थे इन्होंने जाए वकुआ से। इन पर ये इल्जाम थे। ताहिर ज़हूर के जो ताज़ा तरीन कह लिया जाए ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिद है ना, ज़ाकिर जाफ़र, उन पर जो ताज़ा तरीन इल्ज़ाम की बौछार थी ना, उसके बाद ज़ाकिर जाफ़र की पोजीशन बहुत इस केस में डाउन हो गई है, क्योंकि पहले वो अप्लाई कर रहे थे जमानत के लिए, वो एक बार मुस्तरद हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे शवाहिद हमारे सामने आए और अब ये ताहिर ज़हूर साहब ने सारा मलबा उठाकर इन पर फेंक दिया कि इन्होंने तो हमें वहाँ भेजा था, ज़ाकिर जाफ़र के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, जो भी उन्होंने अपनी कहानी सुनाई उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि बार बार हम ये बात कर चुके हैं। तो सारा मलबा उसके ऊपर डाल देते हैं ज़ाकिर जाफ़र के ऊपर और ये भी कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र कोई पागल वागल नहीं है, ड्रामा कर रहा है, सिर्फ शराब नोशी का दी है। और वो इन्होंने इस सेंस में कहा क्योंकि इससे पहले इनको डिफरेंट फैमिलीज़ को डिफरेंट सर्टिफिकेट्स जारी करते रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज करवाते रहे हैं। ये ताहिर ज़हूर का बड़ा वो कह लिया जाए करीबी ताल्लुक भी है और उस केस में बड़ा गहरा हाथ भी है, ये भी सहूलतकार थे। खैर, थेरेपी वर्कर्स ने गवाही दे दी थी कि बाकायदा जो ये सारा कारनामा जो है ना ये ज़ाकिर जाफ़र का है, कि उन्होंने जो है वो सारी कहानी सुनाते हैं मीडिया के सामने। डॉक्टर वामिक साहब होते हैं, ये ज़ख्मी अमजद साहब होते हैं कि जी मुझे तो ऐसे मुझे ज़ख्मी किया गया, ये हुआ वो हुआ, और सारा जो प्लान था वो ज़ाकिर जाफ़र का था। कत्ल के रोज़ जो है वो शोकत मुकद्दम ने, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक मैं यही कहूँगी कि इस पर पता नहीं क्यों बात क्यों नहीं की जा रही कि कत्ल के रोज़ है वो शोकत मुकद्दम ने अपनी लापता बेटी नूर मुकद्दम का पता करने के लिए ज़ाकिर जाफ़र को फ़ोन किया था कि मेरी बेटी जो है वो 2 रोज़ से लापता है, और जो भी खैर उन्होंने पूछा होगा। तो ये जो ज़ाकिर जाफ़र है ना, जो अपने बेटे को रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस को बताना ज़रूरी नहीं समझा, जिन्होंने नूर मुकद्दम की जान बचाना ज़रूरी नहीं समझा, इन्होंने उनकी इस कॉल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। दरिंदे के बाप होने का सबूत पेश किया कि एक बाप अपनी बेटी का आपसे पूछ रहा है, आप एटलीस्ट को हिंट ही दे दो। नहीं, इन्होंने अपने बेटे का साथ दिया और उनको नहीं बताया कि उनकी जो नूर है वो कहाँ है। खैर, और ये भी नहीं बताया कि मेरा बेटा जो है उसके साथ किस दरिंदगी का सबूत पेश कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है। जो भी खैर कहानी थी, ये ज़ाकिर जाफ़र ने ज़रूरी नहीं समझा कि शोकत मुकद्दम साहब को बताई जाए। खैर, फिर ये अप्लाई कर देते हैं बेल के लिए, जिसका मैंने आपको बताया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ये जो मुलजिम है ना ज़ाकिर जाफ़र, इन्होंने जाहिद अपना वकील जो है ना वो तब्दील कर लिया है। इन्होंने ख्वाजा हारिस को जो है वो अपना वकील मुकर्रर किया है और इनको लगता है कि जो पहली बेल जो मुस्तरद हुई है वो तो मेरा वकील अच्छा नहीं था। हालांकि देखा जाए तो अब तक जितने शवाहिद इनके खिलाफ मिले हैं, जितने हकाइक सामने आए हैं, तो कोई बड़े से बड़ा वकील भी हो मेरे ख्याल से वो अब इस केस को असूलन उसको लेना ही नहीं चाहिए, जीतने की तो खैर बात ही छोड़ें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ज़ाकिर जाफ़र की दरख्वास्त जमानत है ना, उस पर मदई शोकत मुकद्दम को नोटिस जारी कर दिया है। ये शोकत मुकद्दम नूर मुकद्दम के वालिद साहब ये अब पेश होंगे अदालत में, और चूँकि इन्होंने ये कहा था कि मैंने ज़ाकिर जाफ़र को फ़ोन किया, जो कि मैंने अभी जिक्र किया कि ज़ाकिर जाफ़र को फ़ोन किया अपनी बेटी का पता चलाने के लिए, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया, तो शोकत मुकद्दम साहब को नोटिस जारी हो गया है और आइंदा हफ्ते तक पुलिस जो है उससे नूर मुकद्दम केस का जो है रिकॉर्ड वो अदालत ने तलब कर लिया है।
اچھا جی، سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت پر رہا کیا جائے، یہ درخواست دائر کی تھی ذاکر جعفر نے کہ سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا وہ کالعدم قرار دیا جائے اور ہمیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے زاہد آلریڈی اس کیس میں جو ملزم ذاکر جعفر ہے اور عصمت آدم صاحبہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی تھی، جس کو چیلنج کیا تھا اور دوبارہ اپلائی کیا تھا ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کی سماعت ہوتی ہے اور شوکت مقدم کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے۔ اب خیر آئندہ ہفتے جو ہے جب پولیس یہ کیس کا جو ریکارڈ ہے وہ پیش کرے گی اور پھر جو ہے وہ شوکت مقدم صاحب کے بھی دلائل، ذاکر جعفر صاحب کے دلائل سامنے آئیں گے، اور اب تک کی جو اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ کمنگ ویک ہم مزید اس پر بات کریں گے اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی ناظرین کے سامنے بالکل ناظرین اس کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹس تھے وہ آپ تک پہنچا رہے تھے، مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔